हेलो एवरीवन। तो हमने स्टार्ट किया था हिंदी व्याकरण, जिसमें हमने वर्ण विचार और संधि स्टार्ट किया था। सबसे पहली टॉपिक तो संधि में हमने स्वर संधि के पाठ, गुण, वृद्धि, दीर्घ और यन संधि के कंप्लीट वीडियो देख लिए हैं। एक ही वीडियो में आपको उस संधि से रिलेट पर्टिकुलर जिस संधि का वीडियो है उसी संधि से रिलेट सभी इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, अपवाद, जो भी इम्पॉर्टेंट होता है, आसान ट्रिक एक ही वीडियो में आपको मिल जाता है। तो ज़रूर से एक बार चेकआउट करिएगा अगर चेकआउट नहीं किया है तो। और यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अयादी संधि। तो यहाँ पर सबसे पहले एक नियम देख लेते हैं अयादी संधि का, देन इसे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे। नियम है, यदि ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भी स्वर आए तो ए के स्थान पर ऐ, के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर औ के स्थान पर आव हो जाता है। देखिए नियम क्या कह रहा है कि यदि ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भी स्वर आए, चाहे समान आए चाहे असमान आए, कोई भी स्वर आए तो ए के स्थान पर आय कर देना है आपको। आई के स्थान पर आय मतलब ए को आ में चेंज कर देना है, आई आ गया तो ठीक है, क्योंकि मात्रा बढ़ गई है। ओ के स्थान पर औ और औ के स्थान पर आव कर देना है। ठीक है, ये समझ गए आपको क्या करना है, ए, ऐ, ओ, औ को आय, आय, औ, आव में चेंज करना है। अब कैसे करना है वो हम समझते हैं उदाहरण के तौर पर। तो यहाँ पर कोई भी टिपिकल कोई सूत्र याद नहीं करना होता या फिर कोई आपको रट्टा नहीं करना है, कोई ऐसी ट्रिक नहीं है जिससे कोई भी एग्जाम्पल आपका मैच नहीं कर सके या आप नहीं उसे याद कर पाएँ या वो ट्रिक आप एकदम से भूल जाएं। तो ये एक आसान सा नियम है जिससे आपको याद कर लेना है। इसे ट्रिक समझ सकते हैं आप, नियम समझ सकते हैं, बट इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। कोई टिपिकल प्रोसेस नहीं है अयादी संधि को समझने का। तो यहाँ पर मैं कोशिश करती हूँ आपको इजी वे में समझाने की। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण से समझते हैं। अब देखिए, ने, धन, अन। मैंने आपको कहा था ए, ऐ के बाद में अगर अ, आ आता है तो आपका क्या होता है, ए, ऐ को ऐ या आय में चेंज कर देना होता है। अब यहाँ पर देखिए एक मात्रा है ने में, यानी वो ए है, तो ए को देखिए अलग कर देंगे हम ने से, ने हलंत ए, धन, अन। न को ऐसे कैसे लिखेंगे, ए को आपको क्या कर देना है, आई में चेंज कर देना है, ऐ, धन, अन। अब ये क्या बन गया, देखिए न में आ को जोड़ देंगे न, य में अ जुड़ जाएगा, य पूरा हो जाएगा और लास्ट में न, नयन हो गया। नयन को इसी में तोड़ेंगे और इसी से आपको मिल जाएगा नयन। ठीक है, जुड़े हुए पार्ट से आप तोड़ सकते हैं, तोड़े हुए पार्ट से जोड़ सकते हैं। तो किस तरह से जोड़ा है वो आपने देख लिया। अब किस तरह से आपको इसे तोड़ना है वो भी आप देख लीजिए। नए में देखिए क्या छुपा हुआ है, अ छुपा हुआ है, और देखिए आय किससे बनता है, ए से बनता है। तो आपको क्या कर देना है, सिंपली य को अलग कर देना है अ से। ठीक है, न लिख देंगे, अ अलग कर देंगे। इसी तरह से देखिए आय है, आय को चेंज कर देंगे ए में, न हलन धन, ए, धन, अन। अब न और ए मिलकर के हो जाएगा ने, धन, अन। इस तरह से आपको तोड़ना है और इसी तरह से आपको जोड़ना है। अगला एग्जाम्पल समझेंगे हम आई का, जो कि है एक एग्जाम्पल गायिका। ठीक है, गायिका में देखिए क्या है, गई, धन, ई का। अब देखिए ग हलंत, आई को अलग कर देंगे क्योंकि डबल मात्रा है तो आई है। ठीक है, धन, ई का, गए। अब आई को किस में चेंज करना था आपको, आय में, तो आय लिख देंगे, ई का एज इट इज रहेगा। इसी तरह से आप जोड़ देंगे ग में आ को, तो ये हो जाएगा गा, और य में जोड़ देंगे ई को, छोटी ई की मात्रा है तो ई हो जाएगा, छोटी ई से जुड़ करके, और ये हो गया का। इसी तरह से आपको इसे तोड़ना है। ठीक है, आगे ओ का एग्जाम्पल समझेंगे हम। पवन, पो, धन, अन, जिसे इस तरह से तोड़ते हैं। तो देखिए कैसे तोड़ा हमने, प हलन धन, ओ, धन, अन। ओ में ओ की मात्रा है पो में, तो देखिए प को अलग कर दिया, ओ को अलग कर दिया, क्योंकि स्वर से जुड़ा हुआ था तो हलंत आ जाएगा। अब प को एज इट इज करेंगे, ओ को हमको किस में चेंज करना था, अव में, अव, धन, अन, तो ये हो गया आपका पवन। इसी तरह से आपको इसे तोड़ना भी है। अब समझेंगे औ को, औ, धन, उख। यहाँ पर है भावुक, जिसमें भव, धन, उख है। भ हलन धन, औ को अलग कर देंगे, धन, उख। अब औ को किस में चेंज करना था, आव में, तो सिंपली भ हलन धन, आव, धन, उख हो गया, जिससे हो गया भावुक।
इसी तरह से हम इसे तोड़ेंगे। तो चारों एग्जाम्पल आपको चारों जो नियम था हमारा ए आई ओ औ, चारों का हमने एग्जाम्पल देख लिया है, नयन, गायिका, पवन और भावुक। ठीक है, आई होप आपको इससे लर्न हो गया होगा कि किसको किस में चेंज करना है अयादी संधि में। ठीक है, अन्य एग्जाम्पल देखेंगे जैसे शे धन अन शयन, ए है आय आ जाएगा, नई धन अक, अब आई है तो आय आ जाएगा तो नायक हो जाएगा, भोधन अन भोवन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ओ है तो आपको भवन कर देना है, औ कर देना है ओ की जगह पे, और पौधन अक है तो आपको आव कर देना है औ की जगह पर, तो ये हो जाएगा पावक। सिंपली आपको ए आई में चेंज करना है, आई आय में, ओ अव में, और औ आव में चेंज कर देना है। पावक होता है अग्नि का पर्यायवाची। इसी तरह से इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एक और है, नौ धन ईक, औ को चेंज करना था आव में, तो देखिए हो जाएगा नाविक, क्योंकि छोटी की मात्रा है तो व में छोटी ई लग जाएगा और ये बन जाएगा नाविक। ठीक है, धावक धौधन अक, अब इसे तोड़ना होगा तो हम आव को औ में तोड़ देंगे, जैसे धौ धन अक, हवन हो धन अन, नायक नई धन अक, चयन चे धन अन, आय है इसलिए ए ही आएगा, कवि को धन ई, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, देखिए को ओ, अव कवि में देखिए अव है तो अव को हम चेंज करेंगे ओ में, को क को ओ से जोड़ देंगे और जो लास्ट में ई है उसको अलग कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से खुद अयादी में भी यही संधि है। देखिए अयादी ए धन आदि, ए हलन धन है, ए धन, य हलन धन आ धन, ध हलन धन ई, इससे बना है अयादी। ये फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया है और कई इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है। अयादी संधि कौन सी संधि है? ठीक है, तो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अयादी संधि में खुद ही अयादी संधि का एग्जाम्पल है। ठीक है, जो कि इस तरह से तोटे का अय को ए में चेंज कर देंगे। सिंपली अय लिख रहा है, देखिए आपको दिख रहा है ए में चेंज कर देंगे, आदि अलग कर देंगे। इसी तरह से आय ए आई, ए धन ए, आय है तो ये यहाँ पर आई हो जाएगा, आई धन अ। ठीक है, इसी तरह से भव भोधन अ, ये इंपॉर्टेंट शब्द हैं क्योंकि इनमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। तो देखिए सिंपली आपको कोई कंफ्यूज नहीं रखना है, अव है तो ओ कर देना है, आ है तो आई कर देना है, ए है तो ए कर देना है, और आव है तो औ कर देना है। हो धन ही है तो यहाँ पर कर देंगे हम हवि, ओ को अव में चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा हवि, हवन सामग्री को बोलते हैं। सईधन अक सायक, तीर का पर्यायवाची होता है। शौधन अक शावक, जैन उपासक को बोलते हैं। शौधन अक शावक, शेर का बच्चा। तो ये एक युग्म शब्द में भी एग्जाम्पल आता है, श्रावक और शावक। श्रावक होता है जैन उपासक और शावक होता है शेर का बच्चा। शौधन अन श्रवण, श र श के साथ में न में चेंज हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर र के साथ में न का मेल हो रहा है तो आपको हमेशा ये वाला न लिखना है, अण वाला। ठीक है, श को तोड़ना होता है तो वो टूटता है श शलगम, हलन धन, र हलन धन। ठीक है, गोधन ये हो जाएगा गव्य, गव्य का हो जाएगा अव्य है तो यहाँ पर हो जाएगा ओ, गोधन य, ओधन ई आवी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने समझा सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल को, जिससे आपने अभी तक कंठस्थ कर लिया होगा कि हमें क्या करना है, कैसे चेंज करना है अयादी संधि में। इसके कुछ अपवाद होते हैं जो कि हम देख लेते हैं। अपवाद है एक गवाक्ष, जिसमें है गवाक्ष। अब देखिए यहाँ पर ओ आएगा, ठीक है, बट यहाँ पर जो आ है, आ की मात्रा ना यहाँ पर बाद में दी गई है, तब भी यहाँ पर आपको क्या करना है, औ नहीं करना है, यहाँ पर ओ ही आएगा, गोधन अक्ष ही रहेगा, बट यहाँ पर आ की मात्रा बन जाएगी, गवाक्ष हो जाएगा। इसी तरह से गवेंद्र, अब गोधन इंद्र हो जाएगा इसमें भी। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक दो अपवाद थे अयादी संधि के, गवाक्ष और गवेंद्र। तो गवेंद्र में देखिए गो को अलग कर देंगे क्योंकि अव है, गो को अलग कर दिया। अब देखिए आई की मात्रा यहाँ पर दिख रही है आपको, बट यहाँ पर ई लिख देंगे हम, गोधन इंद्र हो जाएगा ये। ठीक है, पहचान होती है अयादी संधि की, अयादी युक्त शब्दों में अधिकांशतः य या व वर्ण आते हैं, लेकिन इनसे पहले आधा वर्ण नहीं आता है। ठीक है,
यंग संधि में इनसे पहले आधा वर्ण आता था, यहाँ पर आपको आधा वर्ण नहीं देखने को मिलेगा। तो ये इसकी एक पहचान है, आप इसे याद कर लीजिए। अब देखने को मिलेगा, आय देखने को मिलेगा, या, य, व देखने को मिलेगा अयादि युक्त शब्दों में अधिकांशतः। ठीक है, तो ये डन होता है आपका अयादि संधि। अगला पार्ट हम देखने वाले हैं व्यंजन संधि, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, नेक्स्ट पार्ट भी। तो आई होप आपको अयादि संधि से रिलेट सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, सभी एग्जाम्पल से आपने समझ लिया होगा कि अयादि संधि में हमें क्या करना है, कैसे करना है, और इसकी परिभाषा भी हमने समझ ली है कि क्या चेंजेस होते हैं अयादि संधि में। ए, ऐ, ओ, औ को ऐ, आय, औ, आ में चेंज कर देना है, सिंपली ये याद रखना है, बाकी आपको कुछ याद नहीं रखना है, आप इन्हीं से तोड़ें और इन्हीं से जोड़ें। ठीक है, तो इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं व्यंजन संधि। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।